नमस्कार। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी भी हाईवे की है। एक ट्रक ड्राइवर की, एक नहीं दो दो ट्रक ड्राइवर की। जो असिस्टेंट ड्राइवर थे ना, उनका नाम था भरत। उम्र 23-24 साल की रही होगी। ये जो घटना है, इसको लगभग 20 साल बीत चुका है। और उनके जो मेन ड्राइवर थे, मतलब भरत जी के उस्ताद जी, उनका नाम था जगमोहन। वो उस टाइम में 45 साल के थे। खैर, अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहानी जो शुरुआत होती है ना, उत्तराखंड में। जो भरत थे ना, नए नए ट्रक ड्राइवर बने थे और बड़ा जोश जुनून था। अब वो चाहते थे कि किसी अच्छे उस्ताद के साथ में रहे, और वो उस्ताद थे जगमोहन जी, जिनके पास कोई भी मने पूछते थे, कोई काम सलाह लेना हो ट्रक ड्राइवर वाले, उनसे लिया करते थे। ऐसे ही थे, हर किसी का मदद करते थे। अब ऐसा उस्ताद अब भरत को मिल गया, वो तो सपने में भी नहीं सोच रहे थे। बहुत खुश थे भरत जब जगमोहन जी के ट्रक पर आए थे, और उनका ट्रक तो ऑल ओवर इंडिया में चलता रहता था। अब उस ट्रक पर भरत जी को लगभग 3 महीना बीत चुका था। और इन 3 महीना में जगमोहन जी के नेचर से वो वाकिफ हो चुके थे कि जगमोहन जी क्या विचार रखते हैं, कैसे इंसान है। एक एक चीज से वाकिफ हो चुके थे वो। अब जगमोहन जी को कहना ये था कि भरत, इस दुनिया में हम खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ ही जाना है। हाँ, रहा जब तक जिंदगी है, अब मौज उड़ा लो, खा लो, पी लो, और कुछ साथ में जाना नहीं है। सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। लेकिन ये भरत जो थे ना, अभी नए नए थे। ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें अब जगमोहन जी की समझ में नहीं आती थी, जो बोलते थे। अब जो भरत थे ना, ये चाहते थे कि किसी तरह से अब वो जो उस्ताद हैं, अब हमारा हाथ साफ कर दें। अब वैसे ड्राइवर तो थे, लेकिन लॉन्ग रूट के नहीं थे। नए नए ड्राइवर 2-3 साल काम करके अब जगमोहन जी के ट्रक पर आ चुके थे। अब उनसे उम्मीद रखे थे कि बस हम लंबे दूरी वाला साइड पर चलें, और उस्ताद मेरा साथ दें, मुझे काबिल बना दें। यही उम्मीद लेके आप जगमोहन जी के ट्रक पर आए थे। आज जगमोहन जी एक बच्चे के समान उनको शिक्षा देते थे, समझाते थे कि भरत, ये काम ऐसा होना चाहिए, जो तुम कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। एक एक बात का बारीकिया अब जगमोहन जी भरत को समझाते थे। अब भरत जी भी जगमोहन जी का बड़ा इज्जत करते थे, लेकिन उनमें कुछ कमियां भी थी। भरत जी बता रहे हैं कि उनमें कमियां थी। कमियां ये थी, वैसे तो दिल के बड़े साफ थे, भगवान का कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, ना तो कोई गाड़ी में तस्वीर, ना कोई भगवान की मूर्ति। एक तरह से नास्तिक थे भरत जी के विचार में, कि कभी भी उनको अगरबत्ती धूप बत्ती ट्रक में जैसे आम ट्रक वाले दिखाते रहते हैं, वैसा कभी नहीं करते थे। लेकिन भरत जी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो अपने उस्ताद से पूछे कि क्या आप नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानते। पूछ नहीं सकते थे। लेकिन अब जो शिक्षा जगमोहन जी दे रहे थे ना, अब भरत जी उसको अपने दिमाग में बिठाते थे। 3 महीना बीत जाने के बाद में अब जो कमी थी ना, जो मैं बताना भूल गया, वो कमी थी, जब वो ट्रक नहीं चलाते ना, तो उनका एक ही काम था, खाओ पियो और मौज करो। दारू के शौकीन थे और नॉन वेज का तो परम भक्त थे। जब उनको पता लग जाता कि हाँ, इस हाईवे पर कोई बढ़िया सा नॉन वेज ढाबा है, तो वहाँ जरूर रुकते। दिन के टाइम हो तो भोजन कर लेते थे। अगर रात के टाइम है तो बिना दारू के तो वो गले में एक कौर भी नहीं
अब डालते थे। कई बार ऐसा होता था कि होटल वाले मना कर देते, नहीं यहाँ दारू नहीं पीना है। तब वो खाने को पैक करा लेते थे। कहते अरे ठीक है, तुम्हारा होटल है, तुम्हारी मर्जी, हमारे लिए तो पूरा रोड ही अपना घर है। हम तो जहाँ मर्जी अपना ट्रक रोकेंगे, आराम से इस चीज़ का स्वाद उठाएंगे, साथ में दारू पिएंगे। अब वहाँ कौन रुकने वाला है। ऐसे ही थे जगमोहन जी। अब उस रात की बात बता रहे हैं जब भरत जी और जगमोहन जी उत्तराखंड के हाईवे पर चलते जा रहे थे। रात का करीब 10:30 का टाइम था और भरत जी को भूख लगी हुई थी। अब भरत जी अब उस्ताद से कहते नहीं थे कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि उस्ताद बहुत शिक्षा दे चुके थे। कहते थे कि ट्रक ड्राइवर को प्यास, भूख पर और बाथरूम पर कंट्रोल होना चाहिए। जब तक इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं होता ना, पक्का ड्राइवर तो बन ही नहीं सकता। और ख़ास करके नींद पर भी। इन 4 चीज़ों पर ड्राइवर का पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। अब भूख तो लगी हुई थी भरत जी को, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उस्ताद से बोल सके कि आप ढाबे पर रोको। बोल ही नहीं सकते थे। आखिरकार एक ढाबे पर अब रुके, अपना ट्रक रोक दी जगमोहन जी। अब फिर भरत से बोले कि जा पता कर यहाँ क्या क्या खाना मिलता है। अगर नॉनवेज होगा तो हम रुकेंगे, और नहीं तो दूसरे ढाबे की तलाश करेंगे। रात के टाइम अब जो जगमोहन जी थे ना, ज़्यादातर नॉनवेज का इस्तेमाल करते थे और दारू का सेवन भी करते थे। उनको वेज गाना रात के टाइम तो पसंद ही नहीं आता था। आखिरकार जब भरत जी गए ढाबा पर तो पता चला कि इसमें दोनों चीज़ है, वेज भी है, नॉन वेज भी है। अब ये बात सुनकर के जगमोहन जी अब भरत के साथ चले, दारू का बोतल भी ले गए। लेकिन वही हुआ, दारू का बोतल देखते ही जो ढाबा का मालिक था कि नहीं साहब, यहाँ ड्रिंक अलाउ नहीं है, यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ घूमती रहती हैं। अगर उन्होंने देख लिया आपको बोतल के साथ में तो आपको तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। नहीं साहब, ये सब नहीं चलेगा, आप भोजन कीजिए, दारू कहीं पीना हो और पी लीजिएगा। अब जो जगमोहन जी थे थोड़ा नाराज तो हुए, लेकिन जानते थे कि अक्सर ढाबे पर ऐसा ही होता है, दारू कोई पीने नहीं देता है। तब कहने लगे भरत से, भरत एक काम कर, तू भी भोजन मत कर, खाना हम पैक करवा लेते हैं, कहीं पर साफ सुथरी जगह पर अपना ट्रक खड़ा करेंगे और आराम से भोजन का स्वाद लेंगे और 1-2 घंटा आराम भी कर लेंगे। अब तो हम मंजिल के करीब हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, सुबह में हम पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर, तो कोई डरने वाला बात भी नहीं है। लेकिन जो भरत थे ना, उनको तो भूख लग रही थी, लेकिन उस्ताद की हाँ में हाँ मिला रहे थे। आखिरकार खाना पैक करा लिया गया। खाना पैक करा करके वो दोनों लोग अपना ट्रक स्टार्ट करके चल दिए थे। अब वो स्थान का खोज हो रहा था कि जहाँ पर ट्रक को रोका जाए, जहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो और व्यवस्था भी ठीक हो। लेकिन अब जिस रास्ते पर चल रहे थे ना, वो दोनों साइड में जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। बीच में वो सड़क जा रही थी जिस पर वो चल रहे थे। अब लाख ढूंढने पर भी उनको ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ी जहाँ वो ट्रक को रोक सकते थे, जहाँ पर वो आराम कर सकते थे, भोजन दारू का सेवन कर सकते थे। वो जगह मिल नहीं पा रही थी। अचानक एक जगह पर उनका जो ट्रक है ना, अब रात का करीब 11:30 बज रहा था, 1 घंटा का समय और निकल चुका था। अब फिर रात के 11:30 बजे अब जो भरत है ना, उनको भूख काफ़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस्ताद से बोलना ही पड़ेगा, उस्ताद कहीं साइड में रोक लो, फिर भोजन करते हैं। लेकिन बोलना ही नहीं पड़ा। जैसे ही बोलना चाहते थे तभी ट्रक में, इंजन में अजीब व गरीब आवाज़ आने लगी, ट्रक झटका देने लगी। आखिरकार उस्ताद को, जगमोहन जी को ट्रक साइड में लगाना ही पड़ा। अब फिर वो बार बार स्टार्ट करते, वैसे ही खड़खड़ के इंजन से आवाज़ आती, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता था। अब जगमोहन जी अब खाना पीना तो भूल गए थे। अब ये ट्रक की बीमारी उनकी समझ से बाहर हो रही थी। बहुत उन्होंने कोशिश कर लिया
लेकिन ट्रक स्टार्ट होने के नाम नहीं ले रही थी। अब इसी चक्कर में 12:30 बज गया। भूख के मारे अब जो भरत थे ना, एक तरह से परेशान हो चुके थे। और उस्ताद ट्रक में स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे थे। आखिरकार अब एक तरह से जो जगमोहन जी थे ना, अब भरत से कहने लगे कि भरत, अब लगता है ट्रक आज स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ज़रूर ऐसा कुछ नुक्स आ गया है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि उनका ट्रक चलाने का बहुत ज़्यादा अनुभव था, वो ट्रक की बारीकियों को सब समझते थे, लेकिन वो इंजन में जो खड़खड़ाहट हुई ना, उसको समझ नहीं पाए। अब वो लोग अब शांत हो चुके थे। अब उनके पास में कोई दूसरा चारा नहीं था। ट्रक साइड में लगी हुई थी। अब थोड़ा ट्रक जो थी ना, सड़क से हट करके और उतना खुला जगह था जहाँ पर साइड अपना लगा चुके थे। और दोनों साइड में जंगल ही जंगल, बाएं भी जंगल दाएं भी जंगल। अब बीच से रोड निकलता जा रहा था। और उस वक्त में 12:30 बजे के आसपास रोड पूरा सूना हो चुका था। रोड पर कोई भी आवागमन किसी गाड़ी का हो नहीं रहा था। अब आधी रात से ऊपर का टाइम हो रहा था। तब जगमोहन हंसते हुए कहने लगे, भरत, ये सीख है। हमारे ट्रक, हम जानते हैं कि हमारा ट्रक बिल्कुल सही है, लेकिन ये इंजन है बेटा, इंजन कब धोखा दे जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देख लो, अच्छा भला हमारा ट्रक चल रहा था और अचानक इस जगह पर बंद हो गया। तो ऐसे ही मुश्किलें खड़ी होती हैं हम लोग के सामने में। इससे ट्रक ड्राइवर को घबराना नहीं चाहिए, न डरना चाहिए। हमारे साथ तो न जाने कितनी बार ऐसी घटना हो चुकी है। हमें रात भर अब ये जंगल के बीच में रहना पड़ता है, लेकिन हम कभी डरते नहीं। चलो अब छोड़ो, भूख लग रही है, अब हम भोजन करते हैं। आप जा कर के भरत की जान में जान आई कि चलो उस्ताद अब राजी हो चुके हैं। इसके बाद ट्रक में ना भोजन करके अब वो उस्ताद बोले कि भरत, चटाई बाहर निकाल, अब तो हमें यहीं आराम करना पड़ेगा। अब सुबह भी हम किसी मैकेनिक को तलाश कर पाएंगे, अभी तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो चटाई निकालो, बिस्तर निकालो, बाहर ही बिछा लो और भोजन भी बाहर करते हैं। इसके बाद जैसा अब भरत जी का उस्ताद कह रहे थे जगमोहन जी, वैसा ही कर रहे थे। अब बोरिया बिस्तर सब बाहर निकाल दिया गया। खाना पीना जो भी पैक करा कर लाए थे सब बाहर ही रखा गया। अब इसके बाद उस्ताद तो अपना बोतल निकाल लिए थे। बोतल तो उनके पास हमेशा रहती थी। एक बोतल निकाल करके अपना बोतल का काम शुरू कर दिया। इधर जो भरत थे ना, भूखे थे, भूख लग रही थी, तो वो टूट पड़े थे खाना पर। उस्ताद तो अभी ड्रिंक कर रहे थे और आराम से उस भोजन का एंजॉय कर रहे थे। भरत जानते थे कि इनमें तो घंटा भर टाइम लग जाएगा। वो तब तक भोजन कर चुके थे। अब भोजन करने के बाद अब उनको नींद सताने लगी थी, क्योंकि अब आराम ही तो करना था। अब तो कोई काम नहीं था। जो कुछ काम होगा अब तो सुबह ही देखा जाएगा, उस्ताद क्या कहते हैं। लेकिन उस्ताद बैठे हुए थे, अभी ड्रिंक कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। तो अभी उस जगह से उठ करके कहीं सोना भी चाहते थे तो सो नहीं सकते थे। आखिरकार वो इंतज़ार करते रहे कि कब उस्ताद पूरा भोजन कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे। लेकिन हाँ, इन कामों में आधा पौन घंटा से ऊपर हो चुका था। तब उस्ताद कहने लगे कि भरत, अब मैंने भोजन कर लिया है। अब भरत को महसूस हो रहा था कि उस्ताद की ज़बान लड़खड़ा रही है। अब जब इस पोजीशन में होते थे ना, तो भरत समझ जाते थे कि उस्ताद का कोटा पूरा हो चुका है। आधी बोतल वो डकार जाते थे। आधी बोतल अब बंद करके अपने सिरहाने रखे हुए थे। अब वहाँ से जूठे जो भी सामान था, अब ये काम तो ज़रूर करते थे भरत, उस्ताद का सेवा करते थे। इसके बाद जूठे सारे सामान उठा करके साइड में फेंक आए। अब फिर उस्ताद जब तक वो बिस्तर के पास पहुँचते तो देख रहे हैं उस्ताद तो खराटे मारने लगे। अब क्या था, भरत को भी नींद लग रही थी, इधर उस्ताद भी खराटे मार रहे थे। ट्रक लॉक हो चुका था, चाबी उस्ताद के पास में, तो अब कोई डर का कोई मतलब ही नहीं था।
इतना बड़ा ट्रक को कौन चोरी करके ले जाए, और वो भी जब खराब हो चुका है, और उसमें मशीनरी थी, इतनी बड़ी मशीनरी को कौन उठा सकता है। निश्चित होकर के अब भरत जो थे वो भी अपने एक बिस्तर पर उस्ताद से थोड़ा अलग उन्होंने अपनी बिस्तर लगा लिया था, और वो भी अब सो चुके थे। जैसे जंगल की ठंडी ठंडी हवा आई गर्मी का मौसम में, तो नींद आने में देरी नहीं हुई। अब कुछ देर तक जरूर सोए रहे भरत। अचानक उनको एहसास हुआ कि जंगल में कहीं ढोल बज रहा है। पहले तो बहुत धीरे धीरे आवाज आई, तो वो समझे कि आसपास में कोई बस्ती गांव होगा और वहां पर कुछ हो रहा होगा उत्सव। अधिकांश पहाड़ों क्षेत्र में ऐसा ही होता है, तो जरूर कोई पूजा वगैरह हो रहा होगा, ढोल बज रही है, या कोई खुशी का त्यौहार होगा उसमें ढोल बज रहा होगा। पहले तो धीरे धीरे ढोल बज रहा था, आप फिर अब नींद में भी जा चुके थे, लेकिन जब ढोल का आवाज़ तेज होने लगा ना, तब भरत जी की आंख खुल गई। अब ढोल की आवाज़ महसूस करने लगे कि ढोल कहाँ बज रहा है। पहले तो दूर सुनाई पड़ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि आसपास में ही है, बिल्कुल समीप है। इस जंगल में कौन ढोल बजा रहा भाई। उस्ताद जी की तरफ देखते हैं तो उस्ताद जी तो खराटे मार रहे हैं। वो तो अब दिन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा। भोजन हो चुका था, दारू पेट में जा चुकी थी, अब उनको क्या परवाह। और उन्हीं को कहना था कि सब कुछ यहीं रह जाता है, इंसान खाली हाथ ऊपर जाता है। जो खाना पीना है, जो मौज करना है, यहाँ कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। और इसी सिद्धांत पर वो चलते थे। अब भरत देख रहे थे कि उस्ताद जी तो खराटे मार रहे हैं, और ये ढोल की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे लग रहा कि कोई ढोल बजाता हुआ अब उनके ट्रक के आसपास में आ रहा है। हैरानी तो हुई कि भाई आधी रात से ऊपर का वक्त हो रहा है, और ये जंगल जो सुनसान हुआ पड़ा है, और इसमें ढोल कौन बजा रहा है। ढमाढम ढोल का आवाज़ गूंजता रहा। अब उनका जो नींद आ रहा था ना, नींद उड़ गया। वो उठ करके बैठ गए, देखने लगे, महसूस करने लगे कि आवाज़ किधर से आ रहा है। और तब उनको आवाज़ का दिशा का भी पता चल गया कि अरे ये तो बाईं साइड से आ रहा है। क्या हो रहा है भाई इस जंगल में इतनी रात को, जबकि यहाँ पर कोई बस्ती वस्ती है नहीं, जैसा वो अनुमान लगा रहे थे। और तब तक ढोल और करीब आ चुका था। ढोल का आवाज़ और तेज हो गया, ढमाढम। लेकिन ढोल कौन बजा रहा है, अभी तक भरत को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जिज्ञासा बहुत थी। वो जानना चाहते थे कि भाई इतनी रात को ढोल बजाने का क्या मतलब है, और वो भी जंगल में। आखिरकार उस तरफ देखते रहे, लेकिन ढोल तो बज रहा था, लेकिन कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा था। वो जंगल के अंदर सब कुछ हो रहा था। जब लगा कि अरे ढोल तो अंदर ही बज रहा है, हमें क्या करना है, नींद फिर सता रही थी, तो फिर बिस्तर पर लेट गए। लेकिन ढोल जो बज रहा था ना, वो कुछ देर के लिए थम गया, शांति सी हो चुकी थी। और तब भरत को लगा कि सो जाना ही ठीक है, सुबह अब सारा काम तो करना है, ना जाने अब उस्ताद जी क्या करेंगे, ट्रक को कैसे सही करेंगे, अब पूरा दिन कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए नींद ले लेते हैं, क्या पता कल कब सोने को मिले। ट्रक लाइन में ऐसा ही अक्सर होता है। और इसके बाद वो गहरी नींद में जा चुके थे। ढोल की आवाज़ बिल्कुल अब शांत हो चुकी थी। अचानक ऐसा लगा कि उनके बगल में कोई हंस रहा, खिलखिला रहा, और फिर एक घुटी घुटी चीख सुनाई पड़ी। जब चीख सुनाई पड़ी तो आवाज़ को पहचान गए, अरे ये तो उस्ताद जी का चीख है, ये तो उस्ताद जी का है। और भरत जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं, आंखें मलते हुए। आज जब देखते हैं जहाँ पर उस्ताद जी सोए हुए थे, जगमोहन जी, उनके पास में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, बाल खुले हुए, और जो उनका दारू का बोतल था वो ऐसे ही मुंह में लगा करके गड़ागड़ पी रही थी। आप चीख जो सुने थे ना, अब भरत जी डर चुके थे कि उस्ताद जी के चीखने की आवाज़ आई।
लेकिन जब वहाँ का मंजर देखे ना तो जैसे सांप सूंघ गया। वो समझ नहीं पाए कि इस जगह में ये सुंदर लड़की सफ़ेद कपड़ों वाली और उस्ताद जी के बिस्तर के पास में बैठ गई है, उनका छोड़ा हुआ बोतल को जो आधा खाली था और उसको अब इस्तेमाल कर रही है। अरे उस्ताद जी चीखे कैसे थे? क्या हुआ उनके साथ में? कुछ इस लड़की ने तो गड़बड़ नहीं कर दिया? भरत जी डर चुके थे। वो लड़की दारू पीने में अभी मस्त थी। अब भरत जी की हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसको आवाज़ दे कि तुम कौन हो, इस जगह पर कैसे आई, आइए उस्ताद जी का बोतल तो क्यों इस्तेमाल कर रही है, तूने उस्ताद जी के साथ में क्या किया? भरत जी बहुत डरे हुए थे वो दृश्य देख करके कि कौन हो सकती है भाई ये लड़की। अब जब दारू उसने पूरी ख़त्म कर दी तब बोतल को लुढ़का दिया। अब फिर अपना सर घुमा करके अब अपना चेहरा भरत के साइड में कर दिया। जब भरत उसकी आंख देखे ना तो बिल्कुल डर चुके थे, आंखों में से जैसे रोशनी सी निकल रही हो। अब फिर वो लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो भरत को अब जैसे इशारे से बुलाने लगी कि इधर आओ, मेरे पास में आओ। भरत तो ऐसे ही डरे हुए थे और जब लड़की इशारे से बुलाने लगी ना तो और डर चुके थे, खौफ में आ चुके थे कि हे भगवान, ये लड़की कौन है, ये मुझे क्यों बुला रही है, ये मेरे उस्ताद जी के साथ में क्या किया है। डर गए थे। लड़की बार बार इशारा कर रही थी मुस्कुरा करके कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन अभी तक अपने बिस्तर छोड़े नहीं थे भरत जी। तब अचानक वो लड़की जो बैठी हुई थी उस्ताद के बगल में, वो उठ करके खड़ी हो गई। तब महसूस हुआ भरत जी को कि कहीं उस्ताद जी के साथ में इस लड़की ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि उस्ताद जी खराटे भरते थे और खराटा नहीं निकल रहा था, बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। डर गए थे भरत जी। तब तक उनकी वो जो लड़की थी ना सफ़ेद कपड़ों वाली अब पहुंच गई भरत के बिस्तर पर। और जैसे ही पहुंची ना भरत तो और डर चुके थे, कांपने लगे थे, कुछ मुंह से निकालना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि तूने मेरे उस्ताद के साथ में क्या किया, तुम कौन हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। डर उनके शरीर में पूरा एक तरह से भरा हुआ था। और लड़की उनके बिस्तर पर आ करके खड़ी हो गई। तब तक भरत जी बैठे हुए थे और लड़की बिना कुछ पूछे आज भरत के सर पर हाथ फेरने लगी। जब हाथ का सर से टच हुआ ना तो ऐसा लगा भरत जी को कि पूरे शरीर में जैसे चींटियां रेंग रही हो, शरीर में कम वोल्टेज का अब बिजली दौड़ रही है। ऐसा उस वक्त में अब भरत जी के साथ महसूस हुआ। और इसके बाद वो लड़की अब भरत जी को उठा लिया था, खड़ा करा दिया था, जो बैठे हुए थे, उठो, खड़ा हो जाओ। और इसके बाद भरत जी खड़े हो गए थे, आंखों में डर ऐसा ही था, बदन कांप रहा था। और तब वो लड़की कहने लगी खुद, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? भरत जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना डरे हुए थे कि हे भगवान, ये उस्ताद को लगता है कि मार दिया है, अब मेरे पास में आ रही है, क्या मुझे भी मार देगी? यही सोच करके घबराए हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन शायद मन की बात वो लड़की समझ चुकी थी। कहने लगी, अरे घबराओ मत, घबराओ मत, मैंने तुम्हारे उस्ताद को अब मारा जरूर है, लेकिन मैं जिंदा भी कर सकती हूँ अगर तुम मेरी कहना मानोगे। अब भरत जी और डर चुके थे कि उस्ताद उनके मर चुके हैं, क्या अब वो जिंदा नहीं होंगे? लेकिन लड़की दावा कर रही थी कि मैं उन्हें जिंदा कर दूंगी अगर तुम मेरा कहना मानोगे। अचानक अब जैसे ही सुना कि उस्ताद मर चुके हैं, भरत जी पूरा कांप उठे, आंखों से आंसू निकलने लगा कि हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने, कौन है लड़की? फिर वो लड़की कहने लगी, अरे घबराओ मत, रो मत, रोने से कुछ भी नहीं होगा, मैंने जो करना था मैं कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहोगे तो मैं उनको जिंदा कर सकती हूँ, जो भी आपके रिश्ते में लगते हो, अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो मेरी बात को मानोगे,
अगर तुम उनसे प्यार नहीं करते हो तो बेशक ना मानो, मैं जा रही हूँ। वो जिंदा नहीं हो पाएंगे। अब भरत जी बहुत खौफ में थे। शरीर में जैसे लग रहा था कि अब साथ नहीं दे रहा। अब उस्ताद जी के बारे में ऐसा सुन कर के अब वो पूरी तरह से कांप रहे थे कि हे भगवान, इस लड़की ने क्या कर दिया उस्ताद जी के साथ में। क्या सोते सोते में उनको मार दिया। और तभी तो एक चीख सुनाई पड़ी थी, वो उस्ताद जी के शायद आखिरी चीख थी। और इसके बाद भरत जी का मुंह खुला कि नहीं नहीं, मैं वही करूँगा जो आप कहोगी, लेकिन पहले मेरे उस्ताद जी को आप जिंदा कर दो, उनको खड़ा कर दो। अब वो लड़की फिर जोर से मुस्कुराई, हाँ हंसते हुए कहने लगी, अरे मैं तो कह ही रही हूँ कि जो भी तुम्हारा उस्ताद है, जो भी तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, मैं उनको जिंदा कर दूंगी, लेकिन शर्त मेरी रहेगी। मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मेरी शर्त मान लेते हो तो मैं तुम्हारे अब उस्ताद को जिंदा कर सकती हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। अब जो भरत थे उनके पास में कोई चारा भी नहीं था। अंधेरी रात, और वो भी आधी रात से ऊपर का वक्त, सड़कें सुनसान, दोनों साइड में जंगल, ऐसी विचित्र जगह फंसे थे जहाँ पर हेल्प तो मिलने का मतलब ही नहीं था। और उस्ताद जी अब मरे हुए पड़े थे, जैसा उस लड़की का दावा था। अब मान चुके थे भरत कि जी मैं आपका सब कहना मानूंगा, लेकिन आप मेरे उस्ताद जी को जिंदा कर दो, उनको खड़ा कर दो। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ मैं सब कुछ कर दूंगी, आओ मेरे साथ में। अगर तुम मेरी कहना मान रहे हो, मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर है, तो मेरे साथ में आओ। अब भरत जी डर गए कि भाई अब ये मेरे साथ में क्या करने वाली है। तब वो लड़की कहने लगी कि घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम जिंदा ही रहोगे, आओ मेरे साथ में। भरत जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस्ताद को जिंदा भी तो करना था। लड़की का दावा था कि वो मर चुके हैं, इसलिए बहुत डरे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो, वो चाहते थे कि उस्ताद जी जिंदा ही रहे। और इसके बाद डरते हुए उस लड़की के साथ अब जंगल के अंदर चले जा रहे थे। अचानक फिर जंगल में ढोल बजना शुरू हो गया, धम धमाधम। ढोल की आवाज़ सुन करके और खौफ में आ चुके थे, और लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट सी दौड़ गई थी। कहने लगी, डरो मत डरो मत, ये ढोल तो अपना ही है, आओ सब कुछ तुम देखोगे, समझ जाओगे। जब आगे आगे लड़की, पीछे पीछे भरत जी, हाथ पकड़े हुए लड़की भरत जी को लेके जा रही थी। थोड़ा ही दूर रोड के, थोड़ा ही दूर जंगल में प्रवेश किए, और तब एक जगह पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, और वही लोग एक ढोल को बजा रहे थे, और बाकी तो बस खड़े थे शांत, जैसे उस ढोल का मजा ले रहे हो। और वो लोग का चेहरा देख कर के भरत जी एकदम खौफ में आ गए थे। इतना भयानक चेहरा उन्होंने कभी देखा नहीं था, और वो समझ गए कि ये जिंदा इंसान तो नहीं होंगे, जरूर ये शैतान प्रेत होंगे, जैसा उनका चेहरा देख रहा हूँ। लड़की भी कहने लगी कि देखो, अब भरत तुम्हारा नाम जो है बहुत बढ़िया है, और सुनो भरत, तुम्हारे साथ हम इस जगह पर आए हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में नृत्य करना चाहती हूँ। तुम्हें नाचना तो आता होगा। भरत कहने लगे, नहीं नहीं, मैं कभी नाचा नहीं हूँ। तब लड़की जो थी कहने लगी कि मैं सब जानती हूँ, तुम छुपाओ मत, तुम नृत्य करते हो, आओ मेरे साथ में, हम दोनों नृत्य करेंगे यहाँ पर। लेकिन भरत कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे कोई डांस वांस नहीं आता जी। हाँ, बारात वगैरह में एक आध बार मैं ज़रूर डांस किया था, लेकिन वो डांस नहीं होता, बस ऐसे ही उछल कूद। लड़की कहने लगी, मेरे साथ में आओ, सब कुछ तुम सीख लोगे। तब अचानक ढोल बजने लगा जोर जोर से, और वो जो बाकी लोग खड़े थे ना, वो भी ढोल के अब साथ में डांस करने लगे। वो लड़की भी जो थी भरत को लेकर के अब डांस करने लगी थी। अब भरत खुद आश्चर्य में थे कि उनको डांस करने नहीं आता था, लेकिन उसके लड़की के कदम ताल पर ताल मिला रहे थे, और ये कैसे हो रहा था खुद उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब वो लड़की कहने लगी कि देखा,
तुम डांस कर रहे हो ना, कितना बढ़िया कर रहे हो। अब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसके बाद वो डांस चलता रहा चलता रहा। आज जब ढोल बंद हुआ ना, तो जो भी लोग थे वहाँ पर ढोल वाला सहित अपना ढोल लेकर के, अब बाकी जो प्रेत जैसे दिख रहे थे सब जंगल में गायब हो चुके थे। उस जगह पर सिर्फ वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की, खूबसूरत लड़की और भरत जी, बिल्कुल एकांत जगह। और तब वो लड़की कहने लगी कि देखो, तुमने डांस भी अच्छा किया, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अब रात मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। भरत कहने लगी, आपने मेरे उस्ताद को अभी जिंदा नहीं किया, तो पहले जिंदा कर देते ना। डरे हुए थे, कहीं लग रहा था कि लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है, कहीं सब कुछ कर ले आप फिर मेरे उस्ताद को जिंदा ना करें। और तब लड़की कहने लगी, अरे डरो मत, मैं अपने वचन का पक्की हूँ। जो मैंने वचन दिया है जरूर करूँगी, और तुम भी जो वचन दिए हो ना उसको पूरा करो। और इसके बाद भरत जी, वो लड़की उसी जगह पर जहाँ ढोल बज रहा था, उन्होंने पूरी रात उसी जगह पर प्रेम लीला में बिता दी। भरत जी अब बिल्कुल उस लड़की के चंगुल में अब एक तरह से जकड़े हुए थे। जो लड़की चाह रही थी भरत जी को करना पड़ रहा था। अगर नहीं करते तो हो सकता है कि लड़की नाराज़ हो जाए, भरत को भी मार दे। और उस्ताद जी तो उसकी नज़र में लड़की का जो कहना था कि वो मर चुके हैं, मैं ही उसको ज़िंदा कर सकती हूँ। आखिरकार वो सब कुछ ख़त्म हुआ करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में। और तब वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अब भरत जी कहने लगे, मेरे उस्ताद को क्या होगा, आपने उनको जिंदा ही नहीं किया। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि जाओ तो सही, जाकर देखो, उस्ताद तुम्हारा जिंदा होगा। और सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो, अब मैं तुमसे कभी कभी ज़रूर मिलूंगी। और इसके बाद वो लड़की तेजी से जंगल में जा गई। देखते ही देखते अब भरत की नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब भरत यही सोच रहे थे कि क्या वास्तव में उस लड़की ने अब उस्ताद जी को जिंदा कर दिया था। दौड़ पड़े थे, जंगल से बाहर निकले, सीधा उस्ताद जी के पास में। जब आए ना तो उस्ताद जी तो पहले की तरह खराटा मार रहे थे। अब थोड़ा उनका होश में आया भरत जी का। अब उनका जो डर था थोड़ा कम हुआ। अब फिर अपने उस्ताद को उठाने लगे, उस्ताद उठो, उस्ताद उठो। उस्ताद करवट पर करवट ले रहे थे, कह रहे थे कि अरे अभी रात है, अभी तुम भी सो जा भरत। लेकिन भरत सब कुछ बताना चाहते थे कि उस्ताद मेरे साथ में क्या क्या हुआ, आप तो मर चुके थे। अब उस्ताद अभी भी नशा नहीं टूटा था, खराटे ले रहे थे, करवट बदलते जा रहे थे। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद उस्ताद का आंख खुली और तब कहने लगे, भरत बेटा क्या बात है, तुम डरे हुए दिखाई दे रहे हो, चेहरा तुम्हारा पीला पड़ा हुआ है, क्या रात में सही ढंग से सोए नहीं क्या। भरत रोते हुए सारी बात बताने लगे उस्ताद को। और जैसे उस्ताद ने सुना वो भी डर चुके थे, आसपास देखने लगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कहने लगे, अरे बेटा मैंने तो ऐसा सुना था कि कभी कभी जंगल में ऐसा हो जाता है, ये तो मैं हम लोग के साथ में गुजर गया, क्या मैं वास्तव में मर चुका था। भरत तो देख नहीं पाए थे, उनका शरीर को छू नहीं पाए थे। हाँ इतना जरूर उन्होंने महसूस किया था, देखा था कि उस्ताद जी का खर्राटा बंद हो चुका था। और तब वो बताने लगे कि हाँ ऐसा ही हुआ था, मैंने आपका चीख भी सुना था, और उसके बाद मेरी आँख खुली, तब मैं उस लड़की को आपके पास बैठे देखा, आप शांत पड़ चुके थे। उस्ताद जी याद करने लगे और कहने लगे, हाँ अब मुझे याद आ रहा है, मैं एक भयानक सपने में था, और वो सपना मैं जो देख रहा था ना कि मैं इसी जगह पर सोया हूँ और हर तरफ उजाला फैला हुआ है, और तभी मेरे पास में कोई लड़की आती है और वो मेरे से दारू की बोतल मांगती है। मैं आधा दारू पी चुका था लेकिन मैं देना नहीं चाहता था, और वो मुझसे झगड़ा करने लगी कि तुम ये दारू की बोतल मुझे दे दो। मैं दे नहीं रहा था, और तब तक अपना हाथ मेरे गले पर वो डाल चुकी थी।
ऐसा लगा कि मेरा गला घोटती जा रही है। अब फिर ऐसा एक बार अनुभव हुआ कि मेरा दम निकल चुका है। अब फिर मुझे याद नहीं। जब ये अपना अनुभव जगमोहन जी बताने लगे भरत को, तो भरत को समझ में आ गया था कि वो लड़की सच कह रही थी। वो जरूर उसी वक्त में मनमोहन जी के साथ में ऐसा किया था। अब दोनों के दोनों लोग डर चुके थे। दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठा करके ट्रक में डाल चुके थे। अब भरत कहने लगे कि उस्ताद जी एक बार आप ट्रक को दोबारा से देखो, हो सकता है कि ट्रक चालू हो जाए। लेकिन उस्ताद कह रहे थे कि बेटा तुमने देखा ना रात में हम लोग कितना परेशान हुए। ये फॉल्ट जो है इंजन का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो जो तुम कह रहे हो तो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। और इसके बाद दोनों लोग ट्रक में सवार थे और जगमोहन जी अब ट्रक को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार स्टार्ट किए नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार जैसे उन्होंने सेल्फ लिया, ट्रक बिल्कुल मक्खन की तरह स्टार्ट हो चुका था। जैसे उन पर मैंने जगमोहन जी विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इस ट्रक को हमने रात में न जाने कितनी बार कोशिश किया, घंटों हमने मेहनत किया, अरे ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट होता था तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती थी। अब देखो अभी कोई आवाज़ भी नहीं है। तब जगमोहन जी भरत की आंखों में देखने लगे, कहने लगे बेटा सब कुछ मैं समझ चुका हूँ। ये सब माया उसी लड़की की थी। ना जाने वो लड़की क्या है, जरूर कोई चुड़ैल होगी। लेकिन भरत जी कहने लगे कि उस्ताद जी हमने सुना है चुड़ैल खूबसूरत नहीं होती, बदसूरत होती है, भयानक चेहरा होता है। लेकिन वो भयानक नहीं थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अब दोनों लोग बेहद डरे हुए आपस में बात कर रहे थे। और तब भरत कहने लगे उस्ताद जी अब हम यहाँ पर रुके किस लिए, अब हम लोग को आगे निकलना चाहिए। अब जैसे जगमोहन जी को होश आया, अब फिर अपना ट्रक दौड़ा दिए थे। और इसके बाद वो लोग रुके नहीं कहीं पर भी, अपना मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। अब दोनों वही बात पर, वही टॉपिक पर अब बात कर रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है। भरत डरे हुए थे और कह रहे थे कि उस्ताद जी वो लड़की ने मुझे बोला है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो भरत, अब मैं तुमसे मिलने के लिए कभी कभी आया करूँगा। तो क्या उस्ताद जी वो लड़की मेरे साथ में ऐसा करेगी? अब उस्ताद जो जगमोहन जी थे कहने लगे बेटा ऐसा हो भी सकता है, मैंने ऐसा केस पहले भी सुना है। लेकिन तू डर मत, हम चलेंगे बजरंगबली के मंदिर में। देख मैं पूजा पाठ पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं तेरे लिए जाऊंगा। आप बजरंगबली के मंदिर में और तेरा मैं झाड़ फूक करवाऊंगा और तू बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, मैं ये जरूर जानता हूँ। और इसके बाद वो लोग पहले अपनी मंजिल पर गए। मंजिल पर माल खाली करने के बाद अब वहाँ पर जगमोहन जी हनुमान जी का मंदिर का पता अब आसपास के लोगों से पूछा। थोड़ी दूरी पर हनुमान जी का मंदिर मिल चुका था। अब दोनों लोग वहाँ पर गए। जो जगमोहन जी थे ना भगवान के ऊपर आस्था नहीं रखते थे, लेकिन उसके बाद वो मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। जो कहते हैं ना अब एक तरह से भक्त सा बन गए थे। उनको अब भगवान में विश्वास हो चुका था इस घटना के बाद में। फिर पंडित जी से झाड़ा भी लगवाया गया भरत जी को। पंडित जी कहने लगे कि डरने की घबराने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बजरंगबली का नाम लिया करो, सब कुछ सही करेंगे बजरंगबली। इसके बाद वो लोग आ चुके थे अपने ट्रक में। अब उनका सफ़र कहीं और का था, अपने सफ़र में निकल चुके थे। लेकिन भरत जी बताते हैं कि मैं महीना दिन तक खौफ में रहा। जैसे मुझे डर लगता था ना तो मैं बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर देता था। मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता था ना कि वो लड़की मेरे आसपास में ही है। और रात के टाइम में तो मुझे ज़्यादा ही वो लगती थी कि मेरे आसपास में ही बैठी हुई है, मेरे सीट के बगल में। और जैसा मुझे महसूस होता था ना तो मैं बजरंगबली का नाम लेना शुरू कर देता था। और फिर वो डर उस टाइम में गायब हो जाता था। भरत जी कह रहे थे कि मैं 1 महीना तक खौफ में रहा, लेकिन इसके बाद वो लड़की कई बार मुझे महसूस तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब मेरे से दूरी उसने बना लिया था।
जैसे ही बजरंगबली का नाम लेना शुरू करता था ना, तो लड़की गायब हो जाती थी। अब इसके बाद अब जो भरत जी थे, अब लंबी दूरी का सफ़र, जिस इलाके में ये घटना हुई उस जगह पर तो गए नहीं, अब दूसरी साइड पर निकल चुके थे और उनके उस्ताद भी थे। अब दोनों में इसी विषय पर चर्चा चलता था कि आखिर तुम गए क्यों भरत? जब वो लड़की तुम्हें बुला रही थी तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। भरत कह रहे थे कि उस्ताद जी, जिस पोजीशन में आपको देखा था ना, मैं तो डर ही गया था, कहीं सचमुच में आप मर तो नहीं गए थे, क्योंकि आपकी खर्राटे की आवाज़ गायब हो चुकी थी। आपका बॉडी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, जैसे मरे हुए लोगों का होता है। अब मैं तो खौफ में आ चुका था। उस टाइम मेरे पास में और कोई चारा नहीं था उस लड़की का बात मानने के अलावा। अब मैं आपकी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था। मैं चाहता तो उस जगह से भाग सकता था, लेकिन उस्ताद जी मैं भागा नहीं। मैं आपके लिए उस लड़की के साथ में गया, और जो उस लड़की ने कहा मैंने वो किया, और तब जाकर के शायद आप जिंदा हो पाए थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आप जिंदा नहीं होते। और इसके बाद जो जगमोहन जी थे, अपने बेटे की तरह अब भरत को मानने लगे थे। अपना सब कुछ गुरु उन्होंने सिखाया, और जब तक जिंदा रहे भरत जी से और जगमोहन जी में, अब तो जो भरत जी थे ना, दूसरा ट्रक अपना खुद का चला रहे थे, लेकिन वार्तालाप उनसे होती रहती थी। अचानक अब उम्र भी बढ़ चुकी थी। अब इसके बाद एक दिन खबर आई कि जगमोहन जी अब नहीं रहे। उनकी मौत का बहुत अफसोस था भरत जी को। अब एक तरह से गुरु भी थे और अपने पिता के तुल्य मानते भी थे। आखिरकार उनके गांव में गए थे जब जगमोहन जी की मृत्यु हुई थी। और जब उनका चेहरा देखे ना, तो जैसे उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था, और वही बात उनके दिमाग में गूंज रही थी जो अक्सर जगमोहन जी बोला करते थे कि बेटा खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भरत जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उन पर भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डाल रखा हूँ। चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उन पर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद जरूर लीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप फिर मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।